गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन द्विवेदी एंड योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन स्पार्क। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको पता है 10 नंबर्स होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। टोटल कितने हुए? 10 हुए। 9 एंड 0 को मिला के 10। इन्हीं 10 नंबर्स को यूज करके डिफरेंट नंबर्स बनाए गए हैं। तो जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं, आपने नंबर लाइन देखी होगी, तो सबसे सेंटर में क्या आता है? 0 आता है। और हमेशा जब हम राइट डायरेक्शन में जाते हैं 1, 2, तो राइट डायरेक्शन में क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं 3, 4, 5, 6। और लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेंटर पे 0 होता है। 0 से हम जब अपने दाहिने ओर चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जब हम अपने बाएं ओर चलते हैं तो क्या होते हैं? निगेटिव नंबर। इधर आपका पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। तो इन्हीं सारे नंबर्स को कंबाइनली क्या बोला जाता है? इंटीजर्स बोला जाता है, पूर्णांक बोला जाता है। 0 और पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स को मिला के क्या बोला जाता है? इंटीजर्स बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं इसी टर्म में, तो अगला पॉइंट क्या निकल के आता है हमारा? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, ये सभी नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए इनको इवन नंबर बोला जाता है। और जो नंबर 2 से नहीं डिवाइड होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑड नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, इन सभी नंबर्स को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अगला पॉइंट क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है और एक होता है आपका होल नंबर। तो जब हम नंबर सिस्टम में, हम जानते हैं कि हमारा कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो जब हम 0 से लेके 0, 1, 2 और इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है, अनंत तक जाते हैं, ठीक है, हमारा नेचुरल नंबर होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। हमेशा ध्यान रखिएगा, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। और जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, तो ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक जाती है। ठीक है, तो हमारा होल नंबर 0 से अनंत तक, और नेचुरल नंबर कहाँ से? 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। प्राइम नंबर हम किसको बोलते हैं? जो केवल स्वयं से डिवाइड होती है, ठीक है, या 1 से। ठीक है, यानी इसके केवल कितने फैक्टर्स होते हैं? 2। प्राइम नंबर्स के ओनली कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिसमें से एक तो आपका 1 ही हो जाता है, एक वह स्वयं नंबर्स होता है। ठीक है, 1 होता है या तो सेल्फ होती है, और जो कंपोजिट नंबर हमारा होता है उसके मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स जिसको होते हैं उसको क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर। हिंदी में भाज्य संख्या बोलते हैं। अभी एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे तो आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे 2 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 2 से डिवाइड होगा, मतलब जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो सेल्फ 2 से ही। 3 को आप देखेंगे 3 या तो 3 से ही डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। मतलब जगह प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो सेल्फ होता है या तो 1 होता है, और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 का जब हम देखेंगे तो 4 किससे डिवाइड होगा? 2 से कट जाएगा, या 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मोर देन 2, यानी यहाँ पे 3 फैक्टर्स हो गए, इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? कंपोजिट नंबर से। 6 हो गया हमारा, 6 हमारा 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 1, यहाँ पे 4 फैक्टर्स हो गए, तो यह किसके अंतर्गत आएगा? कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आएगा। ठीक है,
इसमें एक क्वेश्चन आपका आता है प्राइम नंबर से कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो वो हमारा क्या होता है 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दैट मीन्स परिमेय संख्या। तो सिंपल सा समझिएगा, रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q डज नॉट इक्वल टू 0। P क्या होता है, रेशनल नंबर की सिंपल सी डिफिनेशन है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सके। P हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, ठीक है, अंश होता है, और Q होता है डिनोमिनेटर, जिसको क्या बोलते हैं, हार बोलते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें। और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिफाइन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए सिंपल सी इसकी डिफिनेशन क्या है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या होता है इसी में, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। इसी का ठीक अपोजिट होता है यह, जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको हम P/Q के फॉर्म में ना लिख पाए, उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल √2 क्यों इरेशनल नंबर है, सिंपल से जब √2 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1.414 ... मतलब एक्चुअल वैल्यू हमको नहीं मिलती है। और अगर किसी चीज़ की भी एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं पता है तो उसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। इसमें आपका रेशनल नंबर में एग्जांपल क्या आ जाएगा, कुछ भी, जैसे 2/3, ये क्या है, रेशनल नंबर। 2 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है।